ये क्या कह रही हो? तुम पागल हो क्या? पुलिस जीप में आग लगाने की हिम्मत किसमें है? मुझे भविष्य के बारे में देवी माँ दिखाती है, होने वाली अनहोनी के बारे में बताकर उसे रोकने का आदेश देती है। सर बुखार ज्यादा तेज हो जाने पर लोग ऐसा करते हैं सर। चलो। अरे भैया, अरे भैया, मेरी बात को नजरअंदाज मत करिए, वो पुलिस जीप जल जाएगी भैया। पहले हॉस्पिटल जाकर तुम अपना इलाज करवा लो। ये रखो पैसे। मुझे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी उम्र लंबी हो, आप खतरे से बच जाए, बस यही चाहिए मुझे। ठीक है। ए, तुम गाड़ी निकालो। जी सर। भैया 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 भैया, मेरी बात सुनिए, आप उस गाड़ी में मत बैठिए, वो गाड़ी चलने वाली है, मैं आपके क्या हाथ जोड़ती हूँ बात भैया। कर रही हो तुम? भैया मेरी बात मानिए, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? जाके हॉस्पिटल में इलाज करवाओ। भैया भैया, उसे मत बैठिए, मेरी बात मानिए, उसमें मत बैठिए, मेरा यकीन कीजिए, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, ये गाड़ी चलने वाली है, समझने की कोशिश करिए। भैया भैया, उस गाड़ी से उतर जाइए। हे भगवान, पुलिस भैया, पुलिस भैया, भैया भैया, मुझे पुलिस थाने जाना है। पुलिस स्टेशन में? हाँ हाँ, यहाँ से सीधे जाके दाएं मुड़ जाना। आपको धन्यवाद भैया। पुलिस भैया, फिर आ गई सर। आपका राशिफल अच्छा नहीं चल रहा है सर। सच में अच्छा नहीं है, मेरी बात मान लीजिए, आप खतरे से बच जाएंगे। अरे बहन, एक बार बोलने से समझ में नहीं आता? तुम्हें बुखार है, दवाई लेके आराम करो, हमें क्यों परेशान कर रही हो? पुलिस भैया, शायद आपको मेरी बात मजाक लग रही होगी, लेकिन आपके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। सर कोई शक नहीं है, ये पागल ही है। तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारी बातें सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है। तुम गाड़ी निकालो। ओके सर। अरे मेरी बात मानिए भैया, मेरी बात सुनिए, आप मत जाइए, उस गाड़ी में आग लग जाएगी, आपके पैर पड़ती हूँ भैया, मेरी बात मानिए, मत जाइए। ये क्या कर रही हो? छोड़ो मेरा पैर, छोड़ो, छोड़ो बहन। मैं आपको नहीं जाने दूंगी, मेरी बात मानिए भैया। खड़े होकर तमाशा देख रहे हो? ले जाओ इसे। आप नहीं जाइए, ले जाओ इसे। मेरी बात तो सुनिए भैया, मत जाइए। छोड़ो, मेरा पैर छोड़ो। जान को खतरा है, मत जाइए, मेरी बात सुनिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मत जाइए आप, आपकी जान को खतरा है। विशाल बाबू भी यही कहते हैं, मैं बिल्कुल पागल हूँ और मैं हमेशा झूठ बोलती हूँ, लेकिन मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मानती। देवी माँ मुझे आगे होने वाले खतरे के बारे में पहले ही बता देती हैं, इसीलिए मैं आपको बचाने आई हूँ भैया, आप कहीं मत जाइए, मेरी बात सुनिए। न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। इसके घर वालों को फोन करता हूँ, तभी यहाँ से जाएगी। मेरी बात मान लीजिए भैया, बस एक बार मान लीजिए, मैं आपके आगे हाथ। दीदी, पुलिस स्टेशन से फोन आ रहा है। स्पीकर ऑन करके बात करो। हेलो, मैं इंस्पेक्टर चंद्रशेखर बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। कहिए सर। आपके घर की बहू नैनी पुलिस स्टेशन में आई है। कहीं जहर की बोतल मैंने ही आउट हाउस में रखी थी, ये पुलिस को पता तो नहीं चल गया? मैं ये फोन ही काट देता हूँ। अरे फोन कट गया दीदी, वो फिर से फोन करेंगे। बिना कुछ बोले ही फोन काट दिया। वो लोग मुझसे गुस्सा है भैया, कम से कम आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। ये पुलिस स्टेशन क्यों गई होगी? हमें फंसाने के लिए विशाल? ये क्या बोल रहे हो? नैनी ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर वो पुलिस स्टेशन क्यों गई माँ जी? हम उस पर अत्याचार कर रहे हैं, दहेज मांग रहे हैं, ये कहकर कंप्लेंट करने गई है, या हमने उसे घर से बाहर निकाल दिया, इस बात का हमसे बदला ले रही है वो लड़की?
और फिर मैंने ही दूध में जहर मिलाया है, ऐसा भी कह सकती है। मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर चुकी है वो। इस तरह ये तो इल्जाम अपने सर लेने वाली बात हो गई मामा जी। आपके बारे में ही बताने के लिए नैनी पुलिस स्टेशन गई है, आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं? ए, अपना मुंह बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। गलत लोगों को सच हमेशा कड़वा लगता है। विशाल, वो रात को भीग रही थी, इसीलिए तुम उसे छाता देने गए थे। उसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी बेटा, फिर भी तुमने उसकी मदद करने की कोशिश की। लेकिन अब देखो वो क्या कर रही है, पूरे परिवार को सड़क पर लाना चाहती है। और उसी की वजह से मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ, ये ख्याल आया तुम्हारे मन में। माँ देखिए, जाओ, अब पुलिस स्टेशन जाकर उसकी मदद करनी है तो मदद करो उसकी। फिर से इंस्पेक्टर साहब का फोन है। मामा जी फोन मुझे दीजिए। वो विशाल, वो मुझे लगता है। मैंने कहा ना, फोन मुझे दीजिए। हेलो, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपके घर की बहू नैनी पुलिस स्टेशन में आई है, मैं वहीं आ रहा हूँ। इंस्पेक्टर, उसकी किसी भी बात पर यकीन मत कीजिएगा, वो बहुत झूठ बोलती है। लेकिन विशाल, तुम अकेले जाओगे तो वो नैनी तुम्हें भी फंसा देगी बेटा। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, चलो। किसी को भी आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जाकर उसे सीधा गांव छोड़कर आता हूँ। विशाल, ये तुम क्या कह रहे हो? डैड प्लीज। विशाल, साकेत, सर। जब इसके घर वाले आ जाए तो उनकी डिटेल्स और साइन लेकर इन्हें यहाँ से जाने देना। ठीक है सर। पुलिस भैया रुक जाइए, भगवान के लिए आप बाहर मत जाइए भैया। सर, मुझे लगता है इसे पागलखाने में भर्ती कर देना चाहिए। ए, ऐसी बातें मत करो। मेंटली डिस्टर्ब है इसलिए ऐसी बातें कर रही है। देखो बहन, घर वाले आ जाए तो चली जाना, मुझे थोड़ा काम है, मैं जा रहा हूँ। आप अपने काम पर जाइए और उस गाड़ी में बिल्कुल मत जाइए भैया। हमारे सर कुछ अलग हैं, जो ठान लेते हैं वो करते हैं। पुलिस भैया, मैं आपसे इतनी विनती कर रही हूँ, इसके पीछे कोई तो वजह होगी। वजह चाहे जो भी हो, मुझे अपनी ड्यूटी प्यारी है। तुम्हारे घर वाले आ जाएंगे तो चली जाना, तो मेरे साथ चलो। यस सर। मत जाइए भैया, मैं हाथ जोड़ती हूँ, उस गाड़ी में बिल्कुल मत जाइए भैया। तुम लोग देख क्या रही हो, इसे ले जाके लॉकअप में डाल दो। भैया मेरी बात मान लीजिए, भैया आपकी जान को खतरा है, मेरी बंद कर बात दो इसे। मानिए, आपकी जान को खतरा है, मेरी बात मानिए, मुझे छोड़ दो भैया, मेरा यकीन करिए, आपकी जान को खतरा है भैया। हाँ? कमिश्नर साहब का फोन आ रहा है। गुड मॉर्निंग सर। शेखर, वेंकटगिरी में दो गैंग के बीच में दंगा शुरू हो गया है। मामला गंभीर हुआ तो बम का इस्तेमाल भी हो सकता है। मैं देख लूंगा सर। देख लूंगा बोल के सिर्फ शो देखोगे तो ये न्यूज ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे सीधे होम मिनिस्टर का फोन आ जाएगा। सर, मैं संभाल लूंगा, विश्वास कीजिए सर। ठीक से हैंडल करना। साकेत, यस सर। सर, वेंकटगिरी में दो गैंग के बीच में झगड़ा शुरू हो गया है, कोई किसी पे भी हमला कर सकता है, हमें जल्दी पहुंचना होगा। चलो। ओके सर। पुलिस भैया मेरी बात सुनिए, पुलिस भैया मत जाइए, पुलिस भैया रुक जाइए। हे विशालाक्षी माँ, पुलिस भैया ने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे उन्हें बचाने जाना होगा। अब तुम्हें कोई रास्ता दिखाओ माँ, रास्ता दिखाओ।
साहब जी यहाँ क्यों आए हैं? मुझे लेकर जाने के लिए क्या? एक्सक्यूज मी सर, कहिए सर। उसकी बातें सुनकर आपने एफआईआर फाइल की क्या? ऐसी कोई बात नहीं है सर। हाँ, ये लड़की अंदर क्यों है? वो इंस्पेक्टर साहब से अजीब अजीब बातें कर रही थी सर। आपके आने के बाद साइन लेकर वापस छोड़ने के लिए बोला है। आप अपना नाम बताइए, वो आपकी क्या लगती है बताइए, डिटेल बताइए। साहब जी, कम से कम अब तो कह दीजिए कि मैं आपकी पत्नी हूँ। सर बताइए। एक बार बस कह दीजिए मैं आपकी पत्नी हूँ। ये सुनकर मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। सर बताइए ना, वो आपकी क्या लगती है? इसका मुझसे और मेरे परिवार से कोई भी रिश्ता नहीं है। अगर कोई रिश्ता नहीं है तो मैं नहीं छोड़ सकता। इंस्पेक्टर साहब आएंगे तो नाराज होंगे। छोड़ने में क्या प्रॉब्लम है? आप इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? आप फैमिली वाले नहीं है सर, इसलिए इसे नहीं छोड़ सकते। आप इंस्पेक्टर साहब के आने तक इंतजार कीजिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। वो कहाँ है ये बताइए, मैं खुद जाकर उनसे मिलता हूँ। नहीं नहीं, पुलिस भैया कहाँ गए हैं? इन्हें मत बताइएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। वहाँ बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। वहाँ जाने से जान को खतरा होगा। जब से आई है वो यही कह रही है सर। इंस्पेक्टर साहब वेंकटगिरी एरिया में गए हैं, आपको उनसे मिलना है तो वहाँ जाइए। आपने उन्हें क्यों बताया? साहब जी वहाँ मत जाइएगा, भगवान के लिए साहब जी वहाँ मत जाइएगा। मेरी बात सुनिए। रोना बंद करो। मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए ही वहां जा रहा हूँ। आता हूँ। हे भगवान, साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी। हे भगवान, वहाँ जाने के बाद कौन जिंदा बचेगा कुछ नहीं कह सकते। भगवान, साहब जी, साहब जी। अरे इसे क्या हो गया? ये ऐसे क्यों कर रही है? हाँ? अरे क्या कर रही हो? रुको 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 इसे। ए पीछे आओ। शक्ल से शरीफ लगती है पर लोगों के पर्स चैन वगैरह चुराती है। चल अंदर चल। अरे ए क्या कर रही हो? दरवाजा खोल। क्या कर रही है? भाग रही है। भाग रही है। रुक रुक ए रुक से। के बाहर कहीं नहीं दिखी तो लगा कहीं चली गई होगी, पर वो तो सीधा पुलिस स्टेशन चली गई। मैंने ही जहर की बोतल आउट हाउस में रखी थी, यही बताने गई होगी। इसीलिए अब मेरा यहां से भागना ही बेहतर होगा। बाप रे। मामा जी आप कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ बताइए। वो बताइए ना। कहाँ जा रहे हो परशु? दीदी मैंने तुम्हें बताया नहीं ना, एक जरूरी काम है। 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा दीदी। तुम ऐसे नहीं जा सकते परशु। क्यों मौसी जी? ये इस लगेज बैग में कोई महंगी चीज चुरा कर ले जा रहे हैं क्या? मामा जी दिखाइए। अरे बाप रे कितना भारी है ये। तुम चुप रहो ना बेटी। ऐसा करने के लिए इसमें नोट वोट नहीं है, पहनने के लिए मेरे कोट वगैरह है। अरे मैं अपने ही घर में चोरी करूंगा क्या? मामा तुम्हें कहीं जाना है तो मौसी क्यों रोक रही हैं? तुम जाओ। वही तो। माँ जी, जहर किसने मिलाया इसकी तहकीकात चल रही है। ऐसे में ये यहाँ से जा कैसे सकता है? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम मेरे भाई पर शक कर रही हो? ऐसी बात नहीं है, पुलिस को घर के लोगों के ऊपर ही शक है। अगर ऐसे में
कोई एक भी बाहर जाएगा तो सबको प्रॉब्लम होगी। हाँ, और जाना जरूरी है तो पुलिस की परमिशन लेकर जा सकते हैं ना? हाँ, तब चलेगा। हाँ, पुलिस आने से पहले फरार होने का सोच रहा था और ये पुलिस से पूछ कर जाने की बात कर रही है। शराबी कहीं। काम अधूरा रह गया ये सोचकर दुखी मत होइए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप चलो माँ, हम दूसरा काम देखते हैं। वो बेचारी लड़की गिर गई। अरे बेचारी को बहुत चोट लगी है, दर्द हो रहा है क्या बहुत? क्यों भाई, देख कर गाड़ी नहीं चलाते? लोगों की जान ले लोगे? अभी इससे कुछ हो जाता तो? आप इन्हें मत डांटिए, गलती मेरी थी। मैं गलती से गाड़ी के सामने आ गई। क्यों भाई, मैडम जी कह रही है ना कि उनकी ही गलती है, तो मैं इनसे बात कर लूंगा। आप लोग जाइए, जाइए आप लोग, अरे जाइए ना। क्यों बहन, दर्द ज्यादा हो रहा है क्या? अरे यहाँ से तो खून बह रहा है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे अस्पताल नहीं जाना। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो मुझे वेंकटगिरी उतार दीजिएगा। मैं आपकी आभारी रहूंगी। इतने से काम के लिए हाथ क्यों जोड़ रही है? तुम आओ मेरी गाड़ी में बैठो, मैं ले चलता हूँ। हाँ हाँ, आ जाओ, बैठो बहन बैठो। हाँ माँ। कहाँ हो बेटा? पुलिस ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आप टेंशन मत लीजिए माँ, नैने ने हम पर कोई कंप्लेंट नहीं की है। उल्टा उसकी बातें सुनकर पुलिस ने उसको ही अंदर कर दिया है। इंस्पेक्टर की परमिशन लेकर मैं उसे रिहा करा के लाता हूँ। अब विशाल, उसे रिहा करवा कर तुम उसे घर लाओगी क्या? उसे वापस क्यों लाऊंगा माँ? उसे उसके गांव छोड़ कर आता हूँ। ठीक है बेटा, शांतिपुर का रास्ता अच्छा नहीं है। जब से तुम्हारा एक बार एक्सीडेंट हुआ है मुझे बहुत घबराहट होती है। माँ कूल, सेफली जाऊंगा और हैप्पीली घर वापस आऊंगा। ओके, लव यू बेटा। सी यू, बाय। ए नैनी, तेरी कहानी आज खत्म होने वाली है। थोड़ा जल्दी चाहिए भैया। ठीक है बहन। अरे बाप रे, ये तो साहब जी की गाड़ी है। लगता है ये वेंकटगिरी जा रहे हैं। भैया, हाँ, उस
उस गाड़ी के आगे जाना है हमें। हाँ ठीक है बहन। चलिए भैया, जल्दी चलिए। साहब जी को वहाँ जाने से कैसे रोकूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कैसे भी करके साहब जी से पहले मुझे वहाँ पहुँचना होगा।